कुछ काम जो अभी चल रहे हैं वो भी बताए गए। उदाहरण के लिए कुंभ मेला जैसा दृश्य उपस्थित हो गया तो जूता रखने की व्यवस्था कई गुना बढ़ानी पड़ेगी। तो वो जूता घर वो अभी 2 स्थानों पर बन रहे हैं, वो अभी हैंडओवर नहीं हुए। वो जब बन जाएंगे तो शायद हम 25,000 लोगों के जूते सुरक्षित रख सकते हैं। मैं शायद लगा रहा हूं, बाद में सब होगा। 25,000 एट ए टाइम, 25,000 एट ए टाइम। और एक व्यक्ति दिन भर, एक व्यक्ति 1 घंटा 2 घंटे में बाहर निकल आएगा, तो एक स्थान का उपयोग दिन भर में कम से कम 7 बार होगा। तो 2 लाख, पौने 2 लाख लोगों का जूता दिन भर में बाई रोटेशन रखने की ट्रस्ट की तैयारी आज है। शेष हरी इच्छा बलवान। ये अभी निर्माणाधीन है। तंबू से जब रामलला एक लकड़ी के छोटे से मंदिर में लाए गए और उस लकड़ी के मंदिर में 18 जनवरी 2024 तक वो रहे, उस स्थान को भी पवित्र माना गया है। वहां भी एक नए छोटे मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसी के पास एक हुतात्माओं की स्मृति में स्मारक बनाया जा रहा है। 500 साल में, 497 साल में न जाने कितने लोगों का जीवन उत्सर्ग हो गया। उनकी स्मृति में एक हुतात्मा स्मारक अंदर निर्माण हो रहा है, वो भी निर्माणाधीन है। शेष परिसर की चारों ओर की 3.4 3.5 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल सीआरपीएफ के मानक क्या हैं, सीआईएसएफ क्या चाहती है, उत्तर प्रदेश की पीएसी, एसएसएफ, यूपी पुलिस वो किस प्रकार की दीवार चाहते हैं, उन सब के सुझावों के अनुसार बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है। ऐसा लगता है ये निर्माण अभी चलेगा, शायद 2026 में भी पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आज हम कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। सत्तर एकड़ के दक्षिणी दिशा में एक सभागार, ऑडिटोरियम, एक अतिथि गृह और ट्रस्ट का ऑफिस ये उत्तर प्रदेश राज्य की निर्माण निगम बना रहा है। हो सकता है 2026 का अंत आते आते वो निर्माण पूरा होकर हैंडओवर हो जाए। धर्मपथ पर अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय, इसका सिविल वर्क चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शब्द सार्थक करेंगे। आईआईटी मद्रास उसमें योगदान कर रहा है। और भी योग्यतम लोग
जो इस विद्या के अच्छे जानकार हैं, अनुभवी हैं, उनका सहयोग म्यूजियम के डिस्प्ले पार्ट, अभी तो सिविल वर्क है, उसमें लिया जाएगा। बातचीत सब हो रही है। 31 दिसंबर को रामलला के विग्रह की प्रतिष्ठा का दूसरा वर्ष। पाटोत्सव, प्रतिष्ठा द्वादशी, द्वितीय प्रतिष्ठा द्वादशी। देखो, अंग्रेजी कैलेंडर और हिंदी कैलेंडर का अंतर। सन 2025 में 11 जनवरी को भी प्रतिष्ठा द्वादशी थी और दिसंबर का आखिरी दिन भी प्रतिष्ठा द्वादशी है, 31 दिसंबर, और प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी को। भारतीय कैलेंडर में पौष शुक्ल द्वादशी 22 जनवरी 2024, 11 जनवरी 2025 और 31 दिसंबर 2025, ये सब लीप ईयर होते हैं और वो कहीं महीना बढ़ जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर में कोई 28 दिन, कोई 29 दिन, कोई 30 दिन का रहता है। ये डेट का अंतर आता है। 31 तारीख को प्रतिष्ठा द्वादशी होगी। हमने 31 तारीख के लिए भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को निवेदन किया था, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। 31 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बहुत लंबे समय तक राजनीतिक जीवन जीने वाले, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, इस आंदोलन से अपनी छोटी आयु से जुड़े रहे। उनको निवेदन किया कि आप आइए, तो उन्होंने स्वीकार किया है। वो 31 दिसंबर को पधारेंगे। जब देश के रक्षा मंत्री आएंगे तो हो सकता है मुख्यमंत्री जरूर आए, ये मैं हो सकता बता रहा हूं, अभी बात करेंगे जी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जिनको प्रदेश और देश संभालना होता है, उनके पास तो न जाने कितनी चिट्ठियां रोज आती होंगी। मुख्यमंत्री की बात समझ। खैर, राजनाथ सिंह जी आएंगे आपकी जानकारी के लिए।